लोकसभा चुनावों में बस अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। बीजेपी इस चुनाव में लगातार अब की बार 400 के पार का नारा लगा रही थी, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत का दावा करने के साथ टारगेट सेट कर दिया है। पर यह लक्ष्य भी इतना आसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के साथ 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2019 में 2014 के मुकाबले 6% वोट अधिक मिला था और करीब 21 सीटें भी अधिक जीतने में कामयाबी मिली थी। अब जब लक्ष्य बढ़ गया है तो जाहिर है कि चुनौतियां और भी बड़ी होंगी। आइए जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को पूरा करने में बीजेपी को किन मुश्किलों का सामना करना। दो 2014 के बाद से पूरे देश में बीजेपी की लोकप्रियता ने आसमान छुआ है, पर उत्तर भारत के पंजाब और दिल्ली में बीजेपी से जनता दूर होती गई है, जबकि पार्टी ने हर स्तर पर कोशिश की है कि इन राज्यों में बीजेपी को स्थापित किया जा सके। लद्दाख में जिस तरह केंद्र के खिलाफ हाल ही में आंदोलन हुए हैं, उससे वहां की सीट भी खतरे में दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। जाहिर है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को कुछ माइलेज तो मिलता ही है। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को 4 में से 4 सीट मिली थी। इस बार यहाँ पर सभी सीट जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दिल्ली में भी पिछली बार सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और नगर निगमों पर भी कब्जा कर लिया, उससे यहाँ पर चैलेंज बढ़ गया है। दिल्ली में एक और चैलेंज है कि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता दिख रहा है। मतलब सीधा है कि यहाँ से भी सभी की सभी सीटें जीतनी मुश्किल ही लग रही है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनावों में बीजेपी 80 में से 62 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 2 सीटें सहयोगी दलों ने जीता था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। शायद यही कारण रहा कि पार्टी 2014 की सफलता यूपी में दोहरा नहीं सकी। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट ही जीतने में कामयाबा हो सकी। 2024 का चुनाव भी इंडिया गठबंधन के साये में होने जा रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में आपसी सहमति बन चुकी है, जबकि कांग्रेस के साथ लगातार सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से कांग्रेस को 11 सीटों की ऑफर दिया है। अगर ये समझौता हो जाता है तो निश्चित है कि बीजेपी को अपना पुराना प्रदर्शन भी दोहराना आसान नहीं होगा। वही बीजेपी को इस बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी सफलता दोहराना मुश्किल ही लग रहा है। बीजेपी के पास ओडिशा से केवल 8 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बीजेडी के पास 20 सीटें हैं। ओडिशा में बीजेपी की संभावना इसलिए भी कम लग रही है कि क्योंकि बीजेपी यहाँ पर अभी तक आक्रामक राजनीति नहीं कर रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी का दोस्ताना मुख चल रहा है। दूसरे नवीन पटनायक भी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के पास अगर अयोध्या का राम मंदिर है तो नवीन पटनायक के पास पुरी का कॉरिडोर है। जिस तरह लोकसभा चुनावों के बाद फिर से टीएमसी मजबूत होकर उभरी है, उससे नहीं लगता कि बीजेपी अपनी पुरानी सीटें भी मेंटेन कर पाएगी। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से ही आते हैं। यहाँ 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। हालांकि 2019 के बाद गोदावरी में काफी पानी बह चुका है। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण काफी बदले चुके हैं। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अपने दुश्मनों को कमजोर करने की कोशिश की है, पर चुनावी रूप से अब भी पार्टी कमजोर ही महसूस कर रही है। कारण यह है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे बिना पार्टी के भी मजबूत हैं। अगर यहाँ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।